आज आपने ये क्या पहना हुआ है? तो कुछ रिलीजियस सा लग रहा है। नहीं, रिलीजियस तो नहीं है, लग रहा है। तो प्रिंट ऐसा है बस, और तो कुछ भी नहीं है उसमें। देखो कुछ नहीं, भी ऐसे लग रहा है जैसे ये कुछ रिलीजियस सा लिख रखा है यहाँ पे। क्योंकि तुम ऐसी किसी भी चीज़ को ऐसे ही देखती हो कि ये रिलीजियस है, तो ये तुम्हारा परसेप्शन है। वो क्या होता है? आप कैसे किसी चीज़ को गैदर करते हो? गैदर करने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप देखते हो तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो, हमारी क्या सोच है किसी चीज को लेके, वो हमारी आपकी क्या सोच perception है। बनती है, आप उसको कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, ये आपका परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन डिफरेंट भी हो सकता है, एक इंसान का कुछ और हो सकता है, दूसरे का कुछ और परसेप्शन हो सकता है। दोनों के परसेप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक बहुत पुरानी एक कहानी है, हाथी की कहानी, कि एक हाथी था, उसको अंधे देख रहे हैं। अंधे जो थे वो उसके चारों तरफ घूम रहे थे, और अंधों ने किसी के हाथ में पाँव आया तो उसने कहा ये खंबा है, ठीक है। किसी के हाथ में पूंछ आई तो उसने उसको रस्सी मान लिया, ठीक है। किसी के हाथ में कान आया तो उसने बताया कि ये कोई बहुत बड़ा पंखा है, कैसे है ना। तो परसेप्शन इज व्हाट, आप किसी चीज को कैसे देखते हो, कैसे समझते हो। परसेप्शन फॉर्म कैसे करते हैं? पहले तो you must understand that the perception is formed by many things, जैसे sound, ठीक है, vision, कुछ visual perception होते हैं, कुछ sound से बनते हैं, कुछ taste से, smell से perception बनता है ना। social perceptions होते हैं। तो there are number of factors जो perception बनाते हैं। जैसे साउंड का परसेप्शन हम कि हम किसी की आवाज को सुन के, जैसे अगर किसी की भारी आवाज है, हमने वो सुनी तो हमें लगा ये लड़का ही होगा या कोई मेल ही होगा, लेकिन अगर कोई बहुत पतली आवाज है तो ये फीमेल ही होगी। लेकिन नहीं, ऐसे किस टाइम पतली आवाज किसी मेल की भी हो सकती है या भारी आवाज किसी फीमेल की भी हो सकती है। ये साउंड परसेप्शन है। साउंड परसेप्शन है। तो अगर हम सिर्फ सुनते हैं और हम किसी चीज को परसीव करते हैं तो हो सकता है वो वैसी नहीं हो। दूसरा होता है विजन परसेप्शन। हम किसी चीज को देखते हैं लेकिन हमें वो चीज दिखने में जैसी लगती है वो रियलिटी में वैसी नहीं होती है। हमें किस टाइम लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये अच्छा नहीं होगा। इसे हाँ, कहते हैं नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर। हाँ, एम्बिगिटी। एम्बिगिटी जो होती है वो यही चीज है कि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप एक मॉडर्न आर्ट देख रहे हैं, कुछ भी लकीरें खींच देते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर बोलते नहीं ये इसके अंदर एक हाथी है या इस हाथी की आंख के अंदर एक बच्चा है। तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन वहां पे है क्या हमें नहीं पता। तो ये एम्बिगिटी होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप सिर्फ सुन के अंदाजा लगा लेते हैं, आप परसीव कर लेते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, रियलिटी में नहीं हो। जैसे राजा दशरथ ने एक शब्द भेदी बाण चलाया, उन्होंने आवाज सुनी और उन्होंने सिर्फ एक आवाज सुन के बाण चला दिया, और वो बाण जिसको लगा तो आवाज आई। था जो अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने आया था। उन्होंने समझा कोई जानवर का के पानी पीने की आवाज है। उसमें उन्होंने जो परसेप्शन बनाया वो सही परसेप्शन नहीं था, रियलिटी कुछ और थी। तो परसेप्शन हमें देखने में, तुम्हें ये कपड़ा लग रहा है कि ये कोई रिलीजियस टेक्स्ट है, लेकिन ये तो रिलीजियस क्या है, ये तो कुछ टेक्स्ट ही नहीं है, ये कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, ये तो किसी ने एक डिजाइन बनाया हुआ है, उसी पैटर्न को फॉलो किया है। देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन रियलिटी में नहीं है। किसी चीज को देख के उसके बारे में सोच लेते। हाँ, हम उसके बारे में एक व्यू बनाते हैं। हाँ, वो हो सकता है गलत भी हो और सही भी हो। हाँ, यहाँ पे परसेप्शन वर्सेस रियलिटी आती है कि परसेप्शन रियलिटी से अलग हो सकता है। परसेप्शन तो एक कॉन्सेप्ट है। हो सकता है जो हमने सोचा किस टाइम वो गलत भी हो। जैसे आपने किसी को कुछ खास किस्म के कपड़े पहने हुए देखा तो आप उसको वैसा समझ लेते हो। जैसे सोशल परसेप्शन होते हैं, जैसे अगर किसी ने साड़ी पहनी है तो वो ऐसे होंगे, लेकिन वो वैसे नहीं हो सकते। जैसे सफ़ेद कपड़े को जोड़ दिया गया कि ये मॉर्निंग के लिए, लेकिन अब किसी रिलीजन में तो सफ़ेद कपड़े पहन के लोग शादी भी करते हैं। आप जिस चीज़ को जैसे समझते हो, जैसे आप उसके बारे में सोचते हो, वो आपका परसेप्शन है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है। आपकी जो सोच है वो रियलिटी से अलग हो सकती है। जो हमारा परसेप्शन है वो इस बात पे भी बहुत डिपेंड करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, दृष्टिकोण क्या है।
तब हमारी सोच हमारे देखने के नज़रिए पे डिपेंड है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को देख कैसे रहे हैं। हाँ, हो सकता है हमारे लिए एक चीज़ गलत है लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो चीज़ सही है। किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर एंगल से देख रहे हैं तो आपको वो चीज़ सही लग रही है, लेकिन दूसरे एंगल से कोई देखता है, वो कहता है नहीं ये गलत है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आपको आप देखते हो कि आप स्मेल देखते हो कि यार दिस स्मेल्स वेरी गुड, जैसे फास्ट फूड है, आपको उसकी स्मेल अच्छी लगती है तो आप उसे खाना चाहते हो, आप टेम्प्ट हो जाते हो, ठीक है। लेकिन एक डाइटिशियन कहता है कि आप मत खाओ, इससे आप फैटी हो जाओगे। उसका जो दृष्टिकोण है वो अलग है, उसका एंगल अलग है, व्यूइंग एंगल अलग है। आप किसी भी प्रॉब्लम को किस एंगल से देखते हो, आपको वो छोटी या बड़ी लग सकती है। आपके एंगल्स चेंज होने से आपकी किसी चीज़ के बारे में जो कॉन्सेप्ट या परसेप्शन है वो बदल जाता है। हाँ, जैसे अगर कोई वेजिटेरियन है उसको लगेगा कि नॉनवेज खाना बुरी बात है, मत खाओ नॉनवेज। लेकिन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है उसको लगेगा तो अच्छा तो है, इसमें बुराई कहाँ पे है। लेकिन ये परसेप्शन आ गई ना, वेजिटेरियन के लिए वो चीज़ गलत है, तुमने नहीं खानी वो चीज़, लेकिन नॉन वेजिटेरियन के लिए तो वो चीज़ अच्छी है। हमारी अपनी सोच है। हाँ। तो ये हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा परसेप्शन कैसा बन जाएगा किसी चीज़ के बारे में। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो कद्दू नहीं खाते, ठीक है। कुछ लोग हैं वो कस्टर्ड एप्पल नहीं खाते, उनको अजीब सा लगता है। कुछ लोग कहते हैं ड्रैगन फ्रूट की या इनकी इसकी तो स्मेल अजीब सी होती है। तो आपका परसेप्शन उस चीज़ के बारे में बन गया ये अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप उसे खाते हो तो वो तो बहुत अच्छी होती है। अब कमल ककड़ी होती है, जो वो कमल की लोटस स्टेम होती है, उसकी स्मेल तो ख़राब होती है लेकिन वो खाने में तो बहुत अच्छी होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने में जैसी लगती है वैसी नहीं है, लेकिन आपके सोचने समझने और किसी भी चीज़ के बारे में कोई व्यू बनाने पे आपका जो व्यू पॉइंट परसेप्शन है वो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। समझ आ गई कि जो हमारी परसेप्शन है वो उस पर डिपेंड है कि हम सोच क्या रहे हैं, तब किस नज़र से देख रहे हैं और उसको किस नज़र से सोच रहे हैं, इस पे हमारी परसेप्शन डिपेंड है। अच्छा, देयर इज अ गन। गन का क्या मतलब है? गन इज बैड। भाई बंदूक तो खराब चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी को बंदूक चला दोगे, गोली मार दोगे तो मर जाएगा। लेकिन ये तो हमारे सोच पे डिपेंड है। यहाँ गन सोल्जर के पास है हाँ। तो वो अच्छी है। तो आप एक सोल्जर को विद गन देखते हो कि इसके पास तो राइफल है, तो आपको वो खराब नहीं लगता। लेकिन आप किसी सिविलियन के पास राइफल देखते हो तो आपको लगता है अरे यार इसने बंदूक क्यों रखी हुई है, क्योंकि आप उसके बारे में आपका परसेप्शन क्या है। आप समझते हो कि एक सिविलियन के पास एक बंदूक का क्या काम है। आपका परसेप्शन बन चुका है कि आप वहाँ पे उसको ठीक समझते हो और यहाँ पे उसको ठीक नहीं समझते होते। जैसे कि वॉर होता है, जो वॉर छेड़ता है, द कंट्री विच वेजेस वॉर, तो अगर आपको ये बताया जाए कि इन्होंने, जैसे हिटलर ने एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करा दिया, तो उसको गलत माना गया क्योंकि वो गलत था। आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका जो परसेप्शन है, वो इस बात पे बना है कि हिटलर को ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन जर्मनी में रहने वाले लोग कहते थे कि नहीं, ये तो अच्छा काम कर रहा है, ही इज प्रोटेक्टिंग। हो सकता है एक जाने के लिए वो चीज अच्छी हो, दूसरे के लिए बुरी हो। नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू। आप कहाँ पे खड़े होके उस बात को सोच रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। मतलब ये कि सारी दुनिया ने ये जानती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, उसमें कितना नुकसान हुआ कंट्रीज़ का, सब कुछ हुआ ना। तो आपको वो वॉर नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो हुआ। लेकिन हम वही चीज़ सोचते हैं ना जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। अगर बचपन से हमें सिखाया जाता है ये चीज़ अच्छी है तो हम सोचते हैं ये चीज़ अच्छी है। हमारी सोच तो जो हमें बचपन से सिखाया जाता है उसी पे ही बेस हो जाती है। जो हमारा पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वो कैसे सेट किया गया है। टेक एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। सारी दुनिया में अल्कोहल किसी न किसी तरीके से बनता है, ठीक है, चाहे वो जैसे भी बनता हो, नेचुरल सोर्सेज से या दूसरे सोर्सेज से अल्कोहल बनता है, लोग पीते भी हैं। लेकिन कुछ कल्चर्स में उसको अच्छा माना जाता है, वो रिलीजियस सेरेमनीज में भी इंक्लूड हो जाता है। कुछ कल्चर्स में उसको बहुत बुरा माना जाता है कि ये इससे दूर रहना है। लेकिन सोसाइटी में, पर्टिकुलरली किसी भी सोसाइटी में, एक अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। जैसे किसी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग अल्कोहल को बुरा नहीं मानते,
उन्हें उनके लिए वो बुरी नहीं है, लेकिन दूसरी फैमिली या दूसरी लोकेलिटी उस चीज़ को बुरा मान सकती है, वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है। तो ये हमारा परसेप्शन और पर्सपेक्टिव है, हमारा दृष्टिकोण कहाँ से बनता है। हमने देखा कि शराब पीने से उसको ये नुकसान हुआ, तो हमने उस कॉन्सेप्ट से ये मान लिया कि वो ख़राब है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें तो इससे कोई तब हमारी नुकसान सोच, हमने जिस तरीके से उसको देखा हम वैसे ही सोचेंगे ना। अगर हमें बचपन से कोई चीज़ कह रही है कि ये चीज़ बुरी है ऐसे मत करो, ये चीज़ बुरी है ऐसे मत करो, बुरी है ऐसे मत करो, तो हमारी सोच बन जाती है कि हाँ ये चीज़ बुरी है, हमने ये ऐसा नहीं करना, तो वैसा नहीं बिल्कुल करेंगे। ठीक। इसका फ़ायदा उठा करके तुम्हें कोई ऐसी बात भी तो समझाई जा सकती है कि तुम ऐसा मत करो, वो अच्छी है या बुरी है या नहीं है ये तो तुमने सोचना ही नहीं है। तुमने तो ये मान लिया कि हमें बचपन से ये बात बताई गई है कि ये चीज़ नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आप अपनी समझ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे ना वहाँ पे। आपकी जो अपनी समझ होती है, योर ओन अंडरस्टैंडिंग, योर ओन इंटेलेक्ट, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपके परसेप्शंस वो आपके नहीं हैं, वो लोगों ने आपको दिए हैं। दे आर द गिवन परसेप्शंस। ठीक है, आपने कहा कि हम लोगों की बात सुनकर ही अपना सोच बना लेते हैं, लेकिन सही किसी लिमिट तक हमें लोगों की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए, लेकिन हमें खुद भी सोचना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या जो हम चीज़ मान रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हमें अपनी परसेप्शन खुद भी बनानी चाहिए, लेकिन जैसे मेजॉरिटी आजकल लोग दूसरों की बात सुनकर ही अपनी सोच बना रहे ठीक है, जैसे पहले क्या था 1950s में, 60s में, इवन 70s में लोग फिल्मों में काम करना बहुत बुरा मानते थे। कोई भी लड़की या लड़का फिल्मों में जाता था तो लोग कहते थे कि ये नहीं, अच्छी बात नहीं है, ठीक है मत जाओ। लड़कियां तो स्पेशली नोबडी यूज्ड टू अलाउ, लोग मना करते थे। लेकिन बाद में आज लोगों का परसेप्शन बदल गया है। अब लोग चाहते हैं कि लड़कियां लड़के मॉडलिंग करें, फिल्मों में जाएं। लोग खुशी से बताते हैं कि हमारी लड़की जो है वो सीरियल में आती है, फिल्म में काम कर रही है, हमारा लड़का भी जाके वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो परसेप्शन बदल गया ना, क्योंकि आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अब ये हो गया है कि नहीं उसमें कोई बुराई नहीं है। टाइम के साथ साथ चेंज हो गया ना, लोगों ने अपने हिसाब से सोचा। टाइम के साथ या अपनी सोच को बदलने के साथ आपका परसेप्शन बदल जाता है। आपने देखा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, जो लोग फिल्मों में जा रहे थे वो तो सक्सेसफुल होने लग गए, उन्हें तो बहुत नाम हो गया। ट्रेंड में भी अगर कोई चीज आ जाए तब भी परसेप्शन बदल जाता है। टाइम के साथ तो बदलते हैं, लेकिन Of एक course. चीज ट्रेंड में अगर कोई आ गई तो तब भी परसेप्शन हाँ, लोग change। क्योंकि फिर आप उसको दूसरे तरीके से देखने और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे पहले लोग कहते थे कि लड़कियों को सिर्फ सलवार कमीज पहननी चाहिए, कंपलसरी। फिर बाद में जीन्स पहनने शुरू हो गया तो लोगों का व्यू बदल गया, उन्होंने कहा नहीं जीन्स पहनने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो पहले जिस चीज़ को आप गलत कहते थे उसी बात को बाद में आप ठीक भी कहने लग गए। और अगर आप रेगुलर अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करोगे, यू पुट द थिंग्स टू ट्रायल एंड टेस्ट, तो शायद आपका परसेप्शन ज़्यादा बढ़ लेकिन जो जाएगा। आज प्रेजेंट जनरेशन है वो सुनी बातों पे विश्वास नहीं करती, वो पहले कुछ सोचती है, उनको टेस्ट करती है, फिर ही विश्वास कर रही ये है। अच्छी बात है कि वो ऐसा करती है, उसे करना चाहिए। लेकिन सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो इसमें एस्पेक्ट है वो ये है कि क्या वो जो सोचती है वो भी सही है या नहीं है, क्या जो वो देख रही है। एक चीज़ होती है गिवन टू अंडरस्टैंड। हो सकता है आप जो सोचते हैं, आपको कहा गया कि अंग्रेज़ी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये मत पढ़ो, लेकिन आपने सोचा कि अंग्रेज़ी पढ़ने से में बुराई क्या है, क्योंकि हमें जो काम करना है कहीं भी जा कर के तो वहाँ तो हमें अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी तो मुश्किल हो जाएगी, हम काम कैसे करेंगे। तो ये आपने सोचा, लेकिन आपको ये कहा गया कि आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं और रियलिटी क्या है? क्या आप रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो आपके परसेप्शंस रियलिटी के हिसाब से बनेंगे। यही मैंने तुमसे कहा कि रियलिटी में और परसेप्शन में फ़र्क होता है। मुझे आ गई समझ, पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शन। पर्सपेक्टिव है वो आपका एंगल है, पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा तो आपका परसेप्शन भी बदल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू दिस, ये एक क्यूब है।
इस क्यूब का ये हिस्सा तुम्हें नजर आ रहा है, ये हिस्सा मुझे नजर आ रहा है, मुझे ये और ये हिस्सा भी नजर आ रहा है, तुमको ये और ये हिस्सा भी नजर आ रहा है, लेकिन ये हिस्सा किसी को नजर नहीं आ रहा है हम दोनों में से। तो अब क्या होता है कि ये डार्क साइड है, लेकिन ये जो तुम्हें 2 साइड्स नजर आ रही हैं, 3, मुझे भी 3 साइड्स नजर आ रही हैं। पर्सपेक्टिव यही चीज है। अब अगर मैं इसको ये यूं घुमा दूं 180 डिग्रीज पे, तो क्या होगा कि वो 3 साइड्स तुम्हें नजर आ रही हैं जो पहले मुझे नजर आ रही थी। व्यू पॉइंट हमारा बदल जाएगा ना। व्यू पॉइंट बदल जाएगा। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें सिर्फ ऊपर का ये नजर आ रहा, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो पर्सपेक्टिव क्या है? वो आपके किसी भी चीज को देखने का एंगल है, एंगल है, देखने के तरीके पे डिपेंड है, और उससे आपका परसेप्शन बनेगा। मैं इसको ऐसे देखूंगा तो मुझे लगेगा कि इसकी तो 3 ही साइड्स हैं, तुम भी कहोगे कि इसकी 3 ही साइड्स हैं, लेकिन अदरवाइज हम देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो हमें लगेगा नहीं, इसकी तो 3 साइड्स नहीं है, इसकी तो 6 साइड्स हैं। तो ऐसे अगर ये अलग अलग कलर्स हैं तो हमें वो कलर्स भी नजर आएंगे। ऐसे हमारी सोच डेवलप होती है। तो परसेप्शन वर्सेस रियलिटी में जब हम किसी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं, उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि रियलिटी तो ये है। यानी कि अगर आपकी आंखों से पट्टी खोल दी जाए तो आप कहेंगे अरे ये तो हाथी था। तो हमारी लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को अच्छे से समझें, हम टाइम डिवोट करें। ठीक है, टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। ठीक है, टाइम इज़ द मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी, या ये कह लो कि द टाइम इज़ द मोस्ट स्केर्स कमोडिटी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, जैसे सब लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, तो टाइम तो सबके पास होता है। तो यू शुड यूटिलाइज योर टाइम इन सच अ वे कि आप बाकी एक्टिविटीज़ के साथ अपने परसेप्शन और पर्सपेक्टिव को भी ठीक करते रहो। टाइम को कैसे मैनेज करें? टाइम को मैनेज करो। कैसे? टाइम मैनेजमेंट से। तो अब मुझे ये भी बताओ, हम टाइम को कैसे मैनेज करें? किसी दिन फिर बैठ के बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। सभी के पास 24 घंटे होते हैं। अपने 24 घंटों को आप कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। नहीं तो आप सबको क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है।